इस वीडियो को देखने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अगर आप दही खाते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको दही के साथ क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं वो जब भी दही खाते हैं तो उसमें नमक मिला लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दही खाते समय उसमें चीनी मिला लेते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही चीज़ें गलत होती हैं। इसका कारण ये होता है कि जब भी हम दही में नमक या चीनी मिलाते हैं तो दही के जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो या तो कम हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं, और इस कारण से हमें जो है दही का पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप दही खाएं तो उसमें नमक या फिर चीनी नहीं मिलाएं। तो दोस्तों यहाँ पूछने वाली बात यह है कि अगर हम दही में नमक या चीनी नहीं मिलाएंगे तो फिर क्या मिलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दही में चीनी मिलाने के आदी हैं तो फिर आप चीनी की जगह उसमें शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप दही में नमक मिलाकर खाते हैं तो फिर आप उस सफ़ेद नमक की जगह काला नमक या फिर सेंधा नमक मिला सकते हैं। दोस्तों अगली बात जो हमें दही के बारे में याद रखनी चाहिए वो ये है कि दही हमें रात को नहीं खाना चाहिए। इससे फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है, क्योंकि सूरज डूबने के बाद हमारे शरीर में जो कफ दोष हो जाता है ना, वो हावी हो जाता है। इस कारण से हमें बलगम हो सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, खांसी हो सकती है, सांस की कोई समस्या आ सकती है, और इसके साथ ही हमारा जो पाचन होता है ना वो कमज़ोर पड़ जाता है। कारण ये होता है कि सूरज डूबते ही हमारी जो जठराग्नि होती है वो कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाती है। दोस्तों आयुर्वेद में दही को अमृत के समान माना गया है, लेकिन फिर भी ये कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाता है। कारण ये होता है कि हम दही के साथ गलत चीज़ें खाते हैं। जैसे कि हम जब दही खाते हैं तो उसमें सलाद के तौर पर खीरा या कुछ और डाल देते हैं, ऐसी ही चीज़ें, जिससे वो हमें नुकसान पहुंचाता है। जी हाँ, याद रखिए कि जब भी आप दही का सेवन करें यानी दही को खाएं तो उसके साथ आपने खीरा नहीं खाना है। इसी प्रकार से बहुत से लोग दही में बूंदी डालते हैं उसका रायता बनाने के लिए। तो दोस्तों ये भी आपने नहीं करना है, क्योंकि इससे भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है, और जो दही होता है वो फ़ायदे की बजाय नुकसान देता है, क्योंकि ये बूंदी होती है इसमें भी नमक होता है, थोड़ा या ज़्यादा। तो दोस्तों इसके साथ ही आपने ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप दही का सेवन करें तो कोशिश कीजिए कि उसके साथ कोई भी फ्राइड चीज़ नहीं खाएं। जी हाँ, फ्राइड चीज़ आपने दही के साथ नहीं खानी है अगर आप दही का पूरा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि जब भी हम दूध पीते हैं तो उसके साथ मछली यानी फ़िश नहीं खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही काम आपने दही में भी करना है। जी हाँ, जब भी आप दही खाएं तो उसके साथ फ़िश आपने नहीं खानी है, और ना ही आपने दही के साथ चिकन खाना है। ये दोनों ही चीज़ें अगर आप दही के साथ खाएंगे तो नुकसान हो सकता है। इसी प्रकार ध्यान दें कि जब भी आप दही खाएं तो उसके साथ केला नहीं खाना है। और ये भी बताते चलें कि कोई भी जो खट्टे फल होते हैं, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गई, इस प्रकार के जितने भी फल होते हैं जिन्हें खट्टे फलों की श्रेणी में डाला जाता है, वो आपने दही के साथ नहीं खाने हैं। इसी प्रकार से बहुत से लोग दही के साथ अंडे खाते हैं। जी हाँ, अंडे भी खाते हैं और उनको कुछ होता नहीं है। जी हाँ, आपको दही के साथ अंडे नहीं खाने हैं अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं। कारण ये होता है कि जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, जैसा कि हम बता रहे हैं, और आप सोचेंगे कि यार इससे तो कुछ होता नहीं, मुझे तो कुछ हुआ नहीं। जी हाँ, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत लंबे अरसे बाद असर करती हैं। दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होंगे, जैसे कि मैं भी हूँ, जो कि बैंगन का भरता बहुत पसंद करते हैं या फिर बैंगन की कोई सब्ज़ी खा लेते हैं, लेकिन ध्यान दें कि इनके साथ आपने दही नहीं खाना है। जी हाँ, दही आपने इनके साथ नहीं खाना है, क्योंकि ये भी नुकसानदायक होता है। इसके साथ ही एक बात और जो आपने दही के बारे में याद रखनी है वो ये है कि दही को आपने गर्म नहीं करना है। जी हाँ, गर्म करके नहीं खाना है। बहुत से लोग ऐसा करके खाते हैं, लेकिन ध्यान दें कि इससे हमारे शरीर में जो है गर्मी बढ़ जाती है और हमें पित्त रोग हो जाता है या फिर हो सकता होता है।
इसी प्रकार दोस्तों बहुत से दोस्त हमारे ऐसे हैं जो डेली दही खाते हैं, यानी रोज़ाना उन्हें दही का सेवन करना ही होता है। तो दोस्तों ये ठीक नहीं होता है दही का सेवन रोज़ाना करना। कोशिश करें कि एक दिन छोड़कर दही खाया जाए, और वो भी एक सीमित मात्रा में। इसी प्रकार दोस्तों बहुत से दोस्त हमारे ऐसे हैं जो दही के साथ परोंठे खाते हैं। जी हाँ, परांठे खाते हैं वो, जैसे आप भी खाते हैं और कई बार मैं भी खा लेता हूँ, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार ये सही नहीं है। और आप ये भी ध्यान रखें कि जब भी आप दही का सेवन करें तो आपने इसके साथ चाय नहीं पीनी है। जी हाँ, चाय भी आपने दही के साथ इस्तेमाल नहीं करनी है। और एक होती है उड़द की दाल। जी हाँ, उड़द की दाल तो आपने बिल्कुल भी दही के साथ नहीं खानी है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो दही भल्ला होता है एक, उसे खाते हैं, और वो अक्सर जो भल्ले होते हैं वो उड़द की दाल के बने होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि उड़द की दाल के बने जो भल्ले होते हैं उन्हें ना खाया जाए, बल्कि अगर वो मूंग की दाल के बने हैं तो फिर उन्हें खाया जा सकता है, अदरवाइज़ वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अब दोस्तों आखिर में एक दो बातें और जान लीजिए कि वैसे तो हम सारा साल दही को खा सकते हैं, लेकिन याद रखिए और कोशिश कीजिए कि बरसात के दिनों में आप दही का सेवन नहीं करें, या फिर बहुत ही कम मात्रा में करें। कोशिश करें कि दही का इस्तेमाल आप सावन यानी कि बरसात के दिनों में करें ही ना। और दोस्तों ये बात भी याद रखिए कि जो दही खाने का सबसे अच्छा तरीका है और सबसे अच्छा जो समय है वो होता है खाली पेट सुबह का। जी हाँ, तरीका यही है कि आप सिंपल सा दही लीजिए, उसमें कुछ भी ना डालिए और उसे खा लीजिए, और उसके आधे घंटे तक फिर कुछ भी ना खाइए, ताकि वो अपना असर आपके शरीर पर पूरा दिखा सके, यानी अपना पूरा फ़ायदा आपके शरीर को पहुंचा सके। इसके अलावा शाम होने से पहले पहले तक आप जब चाहें थोड़ी मात्रा में दही को ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।